मैं हूं डॉक्टर आनंद ढींगरा, एक गर्भ संस्कार कोच, एक गर्भ संस्कार विशेषज्ञ। हमारे YouTube चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े कन्फ्यूज़न के ऊपर कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं कर सकते, ये ग्रीन टी नुकसान कर सकती है। तो आखिर असलियत क्या है, आज उसी के उस राज के ऊपर से आज हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। सो ग्रीन टी इज मेड फ्रॉम द सेम प्लांट्स, उसी प्लांट से बनती है जिससे हमारी रेगुलर टी बनती है, यानी ब्लैक टी, वाइट टी, येलो टी, जो भी बनती हैं चाय जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, बस उसी प्लांट से ग्रीन टी भी बनती है। बस उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, उसकी प्रोसेसिंग में अंतर होता है और इसमें कैफीन की मात्रा एज कंपेयर टू कम होती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि इससे हमको क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो फ़ायदे में यह है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हमको मिल जाते हैं, पॉलीफेनॉल। पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को रीजुनिवेट करते हैं, हमारे शरीर को मजबूत करते हैं। और अगर हम बात करें कि इसके अंदर लगभग एक कप ग्रीन टी के अंदर लगभग कितनी कैफीन होती है और कैफीन की कितनी सेफ्टी लिमिट है, तो एक कप ग्रीन टी के अंदर लगभग 24 टू 45 मिलीग्राम कैफीन होता है। एज कंपेयर टू अगर हम करें कॉफ़ी की बात, तो कॉफ़ी में लगभग 95 टू 200 मिलीग्राम कैफीन होता है। तो उसके मुकाबले ये 2 गुने से लेकर 8 गुना तक कम है। एज कंपेयर टू कॉफ़ी ये 2 गुने से 8 गुने तक इसके अंदर कैफीन की मात्रा कम होती है। इसे पिया तो जा सकता है लेकिन कम मात्रा में। क्या इसके कुछ खतरे भी हैं बच्चे को? यस, क्योंकि कैफीन फ्रीली पास हो जाता है प्लेसेंटा से और बच्चे के शरीर में पहुंच जाता है और बच्चे को इसे मेटाबोलाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो वर्ल्ड वाइड जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये पाया गया कि अगर आप कम मात्रा में ग्रीन टी ले रहे हैं तो इससे बच्चे को कोई विशेष नुकसान नहीं है, इसे लिया जा सकता है। परंतु अगर आप इसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं और टोटल कैफीन की मात्रा आपके शरीर के अंदर प्रतिदिन 200 mg से अगर ज़्यादा चली जाती है तो आपको नुकसान हो सकता है। और वो नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? मिसकैरेज, प्रीमेच्योर बर्थ यानी समय से पहले बच्चे का जन्म हो सकता है, लो बर्थ वेट यानी बच्चे का वजन कम होना, ये स्थिति हो सकती है, विड्रॉल सिम्टम्स भी आ सकते हैं बच्चे के अंदर। और कैफीन ना सिर्फ गर्भस्थ शिशु बल्कि जब बच्चा पैदा हो जाता है और माँ के दूध के ऊपर होता है तो माँ के दूध से निकल कर भी बच्चे तक पहुँच सकता है। पोलैंड के अंदर भी रिसर्च हुई, कई सारे देशों के अंदर हुई, अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के अंदर भी इस बारे में जिक्र किया गया कि अगर कम मात्रा में लिया जाए देन इट्स ओके, परंतु अगर अधिक मात्रा में लेते हैं तो जो अभी सिम्टम्स बताए हैं, जो तकलीफें बताई हैं, उनके होने के चांसेस होते हैं। परंतु अगर हमने 1 या 2 कप ग्रीन टी ली लेकिन बाकी हमने कॉफ़ी ले ली, बाकी मात्रा में हम चाय ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं जैसे कोका कोला एंड पेप्सी एटसेट्रा, उसके अंदर भी कैफीन होता है, बाकी एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं और टोटल मिलकर अगर वो 200 mg से ज़्यादा हो रहा है तो वो सारे नुकसान आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि साहब हमने 1 या 2 कप ही ग्रीन टी पी है और बाकी हमने फिर बाकी कैफीनेटेड ड्रिंक्स को ले लिया, तो अगर वो ज़्यादा हो गया तो वो नुकसान हो सकता है। ध्यान रखिए, जो आपकी सामान्य चाय भी होती है उसके अंदर भी कैफीन होता है। कुल मिला के अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो नुकसान हो सकता है। अगर बहुत सेफ्टी की अगर हम बात करें तो 1 या मैक्सिमम 2 कप तक आप पी सकते हैं अगर आप दूसरा कोई भी कैफिनेटेड प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं। परंतु अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं या फिर चाय पीते रहते हैं, चाय के अंदर भी कैफीन होता है, एज कंपेयर टू कॉफ़ी कम होता है लेकिन एज कंपेयर टू ग्रीन टी ज़्यादा होता है।
तो एक्सीड टोटल मात्रा नहीं होनी चाहिए 200 mg से ऊपर। और कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक ग्रीन टी लें। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, सर ग्रीन टी में तो बड़े सारे फ्लेवर्स हैं, तो कौन से फ्लेवर की ले सकते हैं और कौन से फ्लेवर की नहीं ले सकते? तो बड़े सारे 19-20 फ्लेवर्स हैं मार्केट के अंदर, तो उनमें आप कौन कौन से नहीं ले सकते? आप तुलसी की ग्रीन टी नहीं ले सकते क्योंकि तुलसी मना होती है। माचा ग्रीन टी प्रेगनेंसी में मना होती है। गर्म पानी के अंदर शहद भी प्रेगनेंसी में नहीं डालते हैं। एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी गर्म पानी के अंदर शहद ले सकती है वजन कम करने के लिए, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो गर्म पानी के अंदर शहद नहीं ले सकते। और अगर ग्रीन टी हनी वाली है तो वो नुकसान कर सकती है। अगर वो सिनेमन यानी दालचीनी वाली है वो भी आपको नुकसान कर सकती है। कुछ विदेशों में भी चलती हैं, कई सारे नाम हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो विदेशों में चलती हैं। उनमें गोकुरु, कुकीचा, सेंचा, इस तरह की जो ग्रीन टी हैं वो भी मना होती हैं। तो ये जो मैंने आपको एक टोटल लिस्ट भी बताई, इस तरह की ग्रीन टी को जो फ्लेवर्ड ग्रीन टी है, जिसके अंदर ग्रीन टी के साथ में कुछ ना कुछ फ्लेवर डाला गया है, कुछ ना कुछ ऐड किया गया है, उनमें से ये जो लिस्ट बताई है उसे आप अवॉइड करें। यदि आप एक स्वस्थ, सुंदर, बहुत ही बुद्धिमान, सर्वगुण संपन्न और संस्कारवान शिशु को जन्म देना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन वर्ल्ड का सबसे एडवांस प्रोग्राम आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। और आप हमारे प्रोग्राम के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं और हमसे 3 ट्रायल क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही हमारी वेबसाइट पे जाइए divinepregnancy.in या divyagarbhsanskar.com और उस पर जाकर टेस्टिमोनियल्स को देखें। इतने शानदार टेस्टिमोनियल्स हैं। यूट्यूब के वीडियो को देखें, अबाउट द प्रोग्राम पेज को देखें और फ्री ट्रायल क्लास के लिए रजिस्टर कर दीजिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक लोगों को इस ज्ञान को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। प्रणाम, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो और बहुत ही शानदार संतान को आप जन्म दें, ऐसे हमारी हृदय से आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना है। जय हिंद, वंदे मातरम।